चलिए, केमिकल बॉन्डिंग की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें अगला टॉपिक है अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से ही बहुत सारे आगे कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, अष्टक नियम क्या होता है लिखिए। देखो, किसी तत्वों के आगे लिखो, इधर का अष्टक नियम के आगे किसी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के, किसी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, किसी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, कॉमा साझा मतलब शेयरिंग, साझा शेयरिंग, अथवा ग्रहण करने, अथवा ग्रहण करने के फलस्वरूप, ग्रहण करने के फलस्वरूप अपने अंतिम कोश में, अपने अंतिम कोश में, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, किसी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, साझा या ग्रहण करने के फलस्वरूप अपने अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों के 2 या 8, लिखो 2 या 8 करने की प्रवृत्ति, करने की प्रवृत्ति, करने की प्रवृत्ति अष्टक नियम कहलाता है। करने की प्रवृत्ति अष्टक नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व, इस नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। चलिए, उदाहरण लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वो पाणु है ना, पानी, सॉरी पानी मतलब जल का अणु, जल का अणु। ये जो शब्द होता है ना, कई बार क्या होता है श्वास नली में एयर आ जाता है। मैं एक बार जब शिशु मंदिर में भाषण दे रहा था, ठीक है, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे विद्यालय प्रांगण सरस्वती शिशु मंदिर बोलते बोलते मैंने मंदिर बोल दिया था। आज भी मेरे को याद है, ये 2012 की घटना है। तो एयर आ जाने से कभी कभी वर्ड थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाता है। पानी का पाइप होता है, देखे हो, पानी का पाइप से कई बार पानी निकलता है, भौं भौं ऐसे करके आवाज़ करता है और उसके बाद फोर्स के साथ निकलता है, फिर उसके बाद प्लेन निकल जाता है। ठीक है, चलिए आइए, जल के अणु का अपन क्या करेंगे, यहाँ बताएंगे ऑक्टेट रूल्स क्या होता है। चलिए देखिए, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8, सबको पता है, होता है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का 8 तो होता है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, 2 और 6। तो देखो, ये ऑक्सीजन हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये आपका 6। ये हाइड्रोजन का 1 और ये हाइड्रोजन का 1। देखो यहाँ जुड़ गया, ये देखो इसका बॉन्ड बन गया, इसका बॉन्ड बन गया और इसका भी बॉन्ड बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, साझा हो रहा है और केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और H2O है ना मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। यही कहलाता है आपका अष्टक नियम कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, एक देखो पहले पे लिखना,
PCl अणु का निर्माण, PCl5 का निर्माण, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस बोले तो 15, बोले तो 2 8 5, तो देखिए ये हो गया फास्फोरस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और आपका 5, कितने क्लोरीन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो बॉन्डिंग बना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बॉन्डिंग बना, 1 2 3 4 5 6 7, ये बॉन्डिंग बना, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बॉन्डिंग बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। पर ध्यान रखे रहना, कुछ एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होने के बाद या तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 8 से ज़्यादा हो जाएगा। देखो ये शेयरिंग कर लिया तो इसके पास तो 8 तो हो रहा है ना, इसके पास 8 है, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने के बाद कैलकुलेट करें तो 8 से ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना हो रहा है 10 हो रहा है, लेकिन हालांकि भरा है ना, भरा है नहीं अंदर वाला, अंदर भरने के बाद ऐसे केस निर्मित हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये तो था आपका ऑक्टेट नियम का रूल्स था, इसमें आप सल्फर का भी बना सकते हो। चलिए ये हो गया कि ऊपर वाला जल कणु हो गया, जल्दी लिखो, फिर मैं एक तो सल्फर का बना देता हूँ, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो क्लोरीन का जो ऑक्टेट है पूरा कंप्लीट है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों हैं, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, है ना। अगर ऐसे बात करेंगे, ओपनली बात करेंगे तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, मैं ऊपर का एक ठोर देख लेता हूँ, H2SO4 का निर्माण, ये देखिए H2SO4, सल्फर सल्फर सल्फर, ठीक है, सल्फर के पास 2, इधर भी 2, 6 होना चाहिए टोटल, ये देख 6 होता है इसके पास, ये देखिए 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर का, है ना। उसके बाद एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऐसा और एक ऐसा, मिलान कर लो, 4 है, 1 2 3 4, 2 है, एक और एक 2, सबका बॉन्डिंग बना हुआ है। यहाँ 1 और ये 2, 3 4 5 6 7 8, 1 2, देखो 1 2 नहीं, ये नहीं आएगा, 1 2 3 4 हुआ और 5 6, उसका 6 हो गया, इससे 2 ले लिया तो ये बॉन्ड बना लिया, सही है। वैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसका 2 ले लिया, बॉन्ड बना लिया, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6 आया, इसका 1 ले लिया और इस बंदे का 1 ले लिया, तो यहाँ पर भी इसका बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये 5 हो गया, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर देखो बॉन्ड बन गया, इसमें पूरा बन रहा है। सल्फर का भी बॉन्डेड हो रहा है, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो के साथ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना हो गया 12, ठीक है। लेकिन इसके पहले वाला क्या है, सल्फर का 16, 2 8 और कितना है 6, इसको छोड़ देंगे तो क्या है, ये भरा तो हुआ है ना। तो यही सब चीज़ कहलाता है बॉन्डिंग्स, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन को अपने देकर सामने वाला मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचता है और वहाँ पर क्या करता है, केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अष्टक नियम कहते हैं। क्या बोलेंगे, अष्टक नियम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए, थैंक यू।